नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार एसएससी 24/7 पर। मैं हूं शानू रावत, आप है मेरे साथ में आपके सबसे फेवरेट शो दी अल्टीमेट इंग्लिश वोकेबलरी में दी 11 मिनट शो में, जिसमें कि हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर काम कर रहे हैं, नेम ऑफ प्लेसेस पर। तो चलिए प्यारे दोस्तों, और आगे की कुछ जो हमारे नेम ऑफ प्लेसेस कल रह गए थे, छूट गए थे, उन पर आज हम बात करते हैं और आज इस टॉपिक को बढ़िया से कंप्लीट करते हैं और अपना एक क्वेश्चन अपना हर एक एग्जाम के लिए फिक्स कर लेते हैं। और ये जो हमारे नेम्स ऑफ प्लेसेस हैं, ये सभी हमारी बुक के अंदर पेज नंबर 117 से 121 पर मैंने जो है मेंशन किए हुए हैं। बुक का नाम आप सभी को मालूम है, अल्टीमेट इंग्लिश वोकेबलरी, जिसको मैं आपके सामने प्यारे बच्चे जो कवर करा रहा हूँ। ठीक है, प्यारी सी बुक है, आपके सामने मैं इस पर बात कर रहा हूँ। चले लेट्स गेट स्टार्टेड, करते हैं क्लास की शुरुआत। तो आज जो हम बात करेंगे, आज हम बात करेंगे अपने नंबर 40 से। ठीक है, 40 तक के मैंने कल ही आपके साथ में डिस्कस कर दिए थे ये सभी वन वर्ड्स। ठीक है, जल्दी से हम 41 पर लेकर के मैं आपको चलता हूँ। ये जल्दी से आपको क्विकली जो है मैं रिमाइंड करा रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये सभी वर्ड्स मैंने कल आपके साथ में जो डिस्कस कर लिए थे। चलिए, वर्ड नंबर आज हमारी जो बात होगी वो किस पर होगी दोस्त? 40 पर होगी। कॉन्वेंट, क्रेची, क्रैश, गैरेज, स्क्यूलरी, बर्तन धुलने वाली जगह। इसी के साथ ही साथ सेलर, ठेका जो होता है शराब का, वो सेलर हो गया। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी जगह जहां पर हम कॉलेज या फिर पब्लिक इंस्टीट्यूशन में जो रेस्ट करने का रूम होता है, उसको हम बोलते हैं प्यारे बच्चे डॉर्मिटरी। क्या बोलते हैं? डॉर्मिटरी। नेक्स्ट वर्ड इज अवर प्लेस वेयर पिगन्स और डॉव्स आर लिव इन, यानी कि कोई भी एक छोटा सा ऐसा बॉक्स जिसमें कि कबूतर रह सके। तो कबूतरों को जो रहने का स्थान होता है उसे हम बोलते हैं डॉव कॉट। क्या बोलते हैं प्यारे भैया? डॉव कॉट। बोलो एक बार मेरे साथ, एक ऐसा छोटा सा दड़बा जिसमें कि कबूतर रह सके, उसको आप क्या बोलेंगे? डॉव कॉट। क्या बोलेंगे? डॉव कॉट। नेक्स्ट वर्ड देखिए, ये कुछ बढ़िया बढ़िया वर्ड देखना आप। पैराडाइज विद परफेक्ट ब्लिस, एक ऐसी जगह जहां पर मतलब परम सुख हो, क्योंकि पैराडाइज का मतलब क्या होता है? पैराडाइज का मतलब होता है एक तरीके से स्वर्ग, जन्नत। ठीक है, पैराडाइज क्या होता है? स्वर्ग, जन्नत। इसी वजह से आपने अक्सर होटल्स के नाम सुना होगा, होटल पैराडाइज, शायद आपने सुने हो। और बेटा ब्लिश का मतलब क्या होता है? ब्लिश का मतलब होता है आ स्टेट ऑफ परफेक्ट हैप्पीनेस। क्या होता है आपका? आ स्टेट ऑफ परफेक्ट हैप्पीनेस, यानी कि एक ऐसी जगह जहां पर सभी खुशियां आपको मिले, बिल्कुल जहां पर आपको परम सुख मिले, उसी को आप बोलते हैं बेटा मेरे ब्लिश। यानी कि एक ऐसी जगह जहां पर सारे सुख आपको मिल रहे हैं, तो उसको आप क्या बोलते हैं? आइसलम, एलिशम। क्या बोलेंगे आप? एलिशम। एसलम जो होता है वहां पर रिफ्यूजी रहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जहां पर आप अनाज इकट्ठा करते हैं उसे ग्रेनरी बोलते हैं। जहां पर आप जाकर के एक्सरसाइज करते हैं उसको जिम्नेशियम यानी जिम बोलते हैं। जो आप जिम जाते हैं, जिम की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? जिम्नेशियम। इसी प्रकार से अ नेस्ट ऑफ बर्ड्स ऑफ प्रे, जहां पर पक्षी रहते हैं उसको आप क्या बोलेंगे? आयरी या फिर आयरी। ठीक है, ध्यान रखना ये दोनों इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एलिसम और प्यारे बच्चे आपका आयरी। इसी के साथ नेक्स्ट वर्ड्स पर आ रहा हूं। अ प्लेस ऑफ शेल्टर्स फॉर शिप्स, जहां पानी के जहाज खड़े होंगे, कई बार आपको पढ़ा दिया हूं हार्बर। और जहां पर लोड अनलोड होंगे उसे कुएं, कल पढ़ा था। जहां एयरक्राफ्ट खड़े होंगे उसको आप बोलेंगे क्या मेरे भैया? हैंगर। और एक वर्ड अभी आगे चल के और भी पढ़ाऊंगा। इसी प्रकार से कोई भी ऐसा लकड़ी का बॉक्स जिसके आगे जो जाली लगी हुई है, जिसमें कि आप जो छोटे मोटे जानवरों को कैद करके रख सके, जैसे कि सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है आपके लिए चूहेदानी। घर पर जो हम चूहेदानी रखते हैं ना, वो पहले जमाने वाली चूहेदानी आपने देखी होगी, चारों तरफ से लकड़ी की होती थी और आगे उस पर जाली लगी होती थी। तो उसे आप क्या बोलते हैं? हच बोलते हैं। हच यानी कि दड़बा। हच क्या बोलते हैं? दड़बा। इसकी इमेज में भी दिखाऊंगा। ए प्लेस फॉर बीज पढ़ा रखा हूं आपको। एवायरी बोलेंगे जहां पर आप रखेंगे, इनको पालेंगे, तो उसको आप क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे? उसको तो बोलेंगे एपायरी। और जहां पर मधुमक्खी अपने आप खुद से रहती है वो होता है हाइव, यानी मधुमक्खियों का छत्ता। और अगर मैं आपसे कह दूं आप बी हाइव, क्या कह दूं प्यारे बच्चे? आप बी हाइव, यानी कि एक बहुत व्यस्त जगह, उसको आप क्या बोलते हैं? आप बी हाइव। इसी प्रकार से आप होम फॉर ओल्ड पर्सन, जहां पर भैया बुजुर्ग व्यक्ति रहते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं बेटा? वृद्धा आश्रम, तो उसको आप क्या बोलेंगे? इन्फर्मेरी। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चे? इन्फर्मेरी। इन्फर्मेरी यानी बेटा वृद्धा आश्रम। और ओल्ड पर्सन के लिए आपका जो रूट वर्ड आता है वो क्या आता है? जीरेन आता है। जैसे किसी बुजुर्ग व्यक्ति की अगर सरकार चलाई जाए तो उसे क्या बोलते हैं आप? जीरेंटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय एन ओल्ड पर्सन। अगर मैं आपसे कह दूं स्टडी ऑफ ओल्ड एज, तो उसे आप क्या बोलेंगे? गैरेट्रिक्स। क्या बोलते हैं आपको? गैरेट्रिक्स। इसी प्रकार से जहां भैया सिक्के बनते हैं उसको आप मिंट बोलते हैं। इसी प्रकार से जहां पर आप फलदायक पौधों को उगाते हैं उसे आप बोलते हैं ऑर्किड, यानी कि बाग। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? बाग। ठीक है, बगीचा। जहां पर आप फलदायी पौधों को उगाएंगे वो क्या होगा? वो बाग होगा, बगीचा होगा। ठीक है, ध्यान रखना। गार्डन नहीं, बाग यानी ऑर्किड। नेक्स्ट आपके सामने वर्ड आता है प्लेस वेयर वाटर इज कलेक्टेड एंड स्टोर्ड, एक ऐसी जगह जहां पर हम पानी को इकट्ठा करते हैं।
तो पानी को जो इकट्ठा करते हो उसको हम बोलते हैं रिजर्वियर यानी जलाशय, जिसको आप कई बार डैम बोल देते हो। क्या बोलते हो? तो जिसको आप डैम बोल देते हो। जैसे आप देख रहे हो ना, ये सारा सारा पानी यहाँ इकट्ठा किया हुआ है, तो ये क्या हो गया मेरे भैया? ये रिजर्वियर हो गया, ये बांध हो गया। ठीक है जी, नेक्स्ट वर्ड पर मूव किया। नेक्स्ट वर्ड इज अ प्लेस फ्रीक्वेंटेड फॉर रीजंस ऑफ प्लेजर और हेल्थ। एक ऐसी जगह जो कि आपने अपने प्लेजर के लिए और अपने हेल्थ के लिए तैयार की हुई है, उसको हम बोलते हैं बेटा रिजॉर्ट। क्या बोलते हैं दोस्त? उसी को आप बोलते हैं रिजॉर्ट। रिजॉर्ट यानी कि ऐसी जगह जहां पर जाकर के आप मौज मस्ती कर सको। जैसे होटल का ही बड़ा रूप होता है रिजॉर्ट, जो खुले में बनता है वो रिजॉर्ट होता है, और जो बंद होता है उसे आप होटल बोल देते हैं। इसी प्रकार से आपने देखा अ प्लेस फॉर सिक टू रिकवर हेल्थ, यानी एक ऐसी जगह जहां पर बीमार व्यक्ति रहते हैं जिससे कि वो अपनी हेल्थ में रिकवर हो सके, जल्दी से उनकी हेल्थ सही हो सके, तो उसको बोलते हैं सैनिटोरियम। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे? सैनिटोरियम। ये एक हॉस्पिटल का ही पार्ट है। ठीक है, हॉस्पिटल का ही क्या पार्ट होता है बेटा? सैनिटोरियम, यानी कि आरोग्य धाम, एक तरीके से आरोग्य धाम, दैट इज सैनिटोरियम। नेक्स्ट वर्ड अ प्लेस वेयर लेदर इज टेंड, जहां पर चमड़े का कार्य होता है, चमड़े का कारखाना होता है, उसे बोलते हैं बेटा टेनरी। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? टेनरी। ये देखो स्किन लटकी हुई है, स्किन से ही तो बनता है चमड़ा, तो टेनरी होगा। नेक्स्ट वर्ड अ प्लेस वेयर शिप्स आर मैन्युफैक्चर्ड और रिपेयर्ड। ध्यान से सुनना, एक ऐसी जगह जहां पानी के जहाज खड़े होते हैं और रिपेयर किए जाते हैं, तो उसे आप क्या बोलते हैं? डॉकयार्ड बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? डॉकयार्ड। और नॉर्मली जहां पानी के जहाज खड़े होंगे उसको आप बोलेंगे हार्बर यानी बंदरगाह, और जहां पर पानी के जहाज भरे जाएंगे, खाली किए जाएंगे, उसको आप बोलेंगे कुएं। जैसे कि आप देख रहे हो कितने सारे शिप्स जो यहाँ पर खड़े हुए हैं और देखो यहाँ पर ये रिपेयर हो रहे हैं, तो इस जगह को आप क्या बोलेंगे बेटा? डॉकयार्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे भैया? डॉकयार्ड बोलेंगे। आप प्लेस वेयर वाइन्स और एल्कोहलिक ड्रिंक्स आर मेड, देखो जहां इकट्ठा होगी वो सेलर होगा, कल पढ़ाया था, लेकिन जहां पर शराब बनती है उसको आप बोलते हैं बेटा डिस्टिलरी, कल बताई थी ये सारी बातें। इसी प्रकार से जहां बियर बनेगी वो ब्रीवरी होगा, जहां पर ब्रेड और केक बनता है बेटा उसको बेकरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? बेकरी बोलते हैं। यहां से एक इडियम बड़ा फेमस है मेरे भाई, बेकर्स डजन। क्या इडियम फेमस है आपका? बेकर्स डजन, यानी कि 13 इन नंबर। क्या मेरे प्यारे बच्चे? 13 इन नंबर, यानी संख्या में 13 होने को आप क्या बोलते हैं? बेकर्स डजन बोलते हैं। संख्या में 13 होने को आप क्या बोलते हैं? बेकर्स डजन आप बोलते हैं। इसी प्रकार से एक ऐसी जगह जहां पर लोहे के सामान बनाए जाते हो, लोहे का कारखाना जो होता है उसको आप बोलते हैं स्मिथी। क्या बोलते हैं बेटा मेरे? स्मिथी। क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्मिथ का मतलब क्या होता है बेटा? स्मिथ का मतलब होता है लुहार। स्मिथ का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे? लुहार। जो व्यक्ति लोहे का कार्य करता है उसको बोलते हैं आप स्मिथ, और जो उसकी दुकान होती है, जो उसका कारखाना होता है, आप बोलते हैं स्मिथी। जैसे आप देख रहे हो ये जो व्यक्ति है कौन है बेटा? ये स्मिथ है, और जो इसकी ये दुकान है, जो इसका कारखाना है, इसको आप बोलेंगे बेटा स्मिथी। क्या बोलेंगे मेरे भैया? इसको आप बोलते हैं स्मिथी। नेक्स्ट आपने देखा ये प्लेस वेयर पेपर्स फ्लोर इज मैन्युफैक्चर्ड, एक ऐसी जगह जब कागज बनता है उसे बोलते हैं बेटा मील। इसी वजह से आपने देखा होगा पेपर फैक्ट्री नहीं होती बेटा, पेपर मील होते हैं। पेपर क्या होता है बेटा? पेपर मील होता है। आप प्लेस फॉर क्लोथ्स, जहां आप कपड़े रखते हो उसे क्या बोलते हो बेटा? वार्डरोब बोलते हैं। एक ऐसी जगह जो कपड़े रखने के लिए बनाई गई है उसको आप क्या बोलते हैं? वार्डरोब। वार्डरोब यानी कि अलमीरा, जैसे आपके घर पर रखी हुई होती है। ये मैंने अलमीरा की इमेज ली हुई है, तो अलमीरा को क्या बोलेंगे आप? वार्डरोब बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वार्डरोब बोलते हैं। नेक्स्ट आपके सामने आ गया अ प्लेस वेयर एयरक्राफ्ट आर केप्ट एंड फ्रॉम विच दे फ्लाई। ध्यान से सुनना, यहां पर हैंगर नहीं बोल सकते आप, यहां पर मैंने एक लाइन ऐड की है इस वन वर्ड के अंदर जो इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम विच दे फ्लाई, यानी कि एक वो जगह जहां पर हवाई जहाज या फिर कोई भी एयरक्राफ्ट खड़ा होता है और जहां से वो उड़ जाते हैं, तो बेटा वो होता है एयरोड्रोम। क्या होता है प्यारे बच्चे? ये होता है एयरोड्रोम, यानी कि जहां पर हवाई पट्टी भी पास में ही हो, जहां पर रनवे भी उसके पास में ही हो, उसे बोलते हैं एयरोड्रोम। और जहां से उसे उड़ना नहीं है, बस उसे खड़े होना है, उस जगह को बोलते हैं बेटा एयरपोर्ट के अंदर हैंगर। आप प्लेस वेयर एरोप्लेन्स आर केप्ट इज सो कॉल्ड हैंगर। और एक ऐसी जगह जहां एरोप्लेन्स आपने खड़े किए और वहां से उड़ भी सकते हैं वो, तो बेटा उसे बोलेंगे एयरोड्रोम। यानी हवाई पट्टी के साथ रनवे के पास में जो जगह है खड़े करने की वो एयरोड्रोम है, और उससे थोड़ी दूरी पर जो जगह है उसे आप हैंगर बोलेंगे। और वो पूरा एरिया जहां पर हवाई जहाज आपको मिलेंगे वो होता है बेटा एयरपोर्ट। इसी प्रकार से एक ऐसी जगह जहां पर जानवरों को मारा जाता हो भोजन के लिए उसे बोलते हैं कसाई खाना, दैट इज अबेचर। क्या बोलते हैं बेटा? कसाई खाना, दैट इज अबेचर, बूचड़ खाना बोलते हैं। स्मॉल एनक्लोजर फॉर कैटल शीप्स एटसेट्रा, भेड़ों या फिर पशुओं को रखने का जो बाड़ा होता है उसे आप क्या बोलते हैं बेटा? उसे बोलते हैं आप फोल्ड। फोल्ड यानी कि बाड़ा। आप देख रहे हो ये चारों तरफ दीवार लगी हुई है, समझ रहे हो, इसमें भेड़ भर रखी है, तो ये जो बाड़ा है जहां पर आपने किसको रखा?
भेड़ों को रखा, पशुओं को रखा, तो इसी को आपने क्या बोल देना बेटा, इसी को आपने बोल देना फोल्ड। क्या बोल देना है प्यारे भैया, इसी को आपने बोल देना फोल्ड। नेक्स्ट आपके सामने आ गया भाई, आप प्लेस वेयर फूड ग्रेन्स आर स्टोन, एक ऐसी जगह जहां अनाज इकट्ठा कर रहे हो आप, ग्रेनरी। क्या होगा बेटा, ग्रेनरी। आप प्लेस वेयर अ लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग इज स्टोर्ड, एक ऐसी जगह जहां पर कोई चीज बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी मात्रा में इकट्ठी की जा सके बेटा, उसे बोलते हैं आप क्या, रेपोजिटरी। यानी कि बेटा आपका एक तरीके से गोडाउन, जिसको आप क्या बोलते हैं, गोदाम। जैसे मैंने इमेज लिया, देख रहे हो कितना बड़ा गोदाम है, इसमें सारा का सारा माल आपका भरा रखा है। तो ये जो बड़ी सी जगह है, इसको आप क्या बोलते हो बेटा, रेपोजिटरी। क्या बोलते हो प्यारे बच्चे, रेपोजिटरी। और अच्छे अच्छे वर्ड्स लेता हूं आपके सामने, जहां पानी के जहाज खड़े होंगे नॉर्मली हार्बर, और इसी के साथ जहां पे एयरक्राफ्ट नॉर्मली खड़े होंगे बेटा, हैंगर। इसी प्रकार से एक ऐसी चीज जिसको बेटा आपने यूज किया एनिमल्स के लिए, पढ़ा रखा है हच, तड़बा जो होता है नॉर्मली। और जहां गाय रहती है बेटा, उसको शेड बोलते हैं आप। क्या बोलते हैं बेटा, शेड, छप्पर। लेकिन आप उसी को बोल सकते हैं बेटा बायरी। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, आप उसी को बायरी बोल सकते हो। कल क्या पढ़ाया था, शेड। आज बेटा इसके साथ एक और वर्ड ऐड करो, दैट इज बायरी। क्या वर्ड है मेरे भाई, बायरी। इसी प्रकार से एक ऐसी जगह मेरे भैया जहां पर आप भूल भुलैया में फंस जाओ, तो उसी भूल भुलैया को आप क्या बोलते हैं, लैब्रिंथ बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, लैब्रिंथ बोलते हैं, भूल भुलैया। ठीक है, क्या मेरे भाई, लैब्रिंथ यानी कि भूल भुलैया। चलो और आगे बढ़ गया नेक्स्ट वर्ड की तरफ। आपके सामने बेटा एक ऐसी जगह जहां पर जानवर रहते हैं, स्पेशली बेटा कोई बड़े जानवर जो रहता है, उसे बोलते हैं लायर, मांद या फिर डेन। शेर और टाइगर वाले दोनों वर्ड पढ़ा दिया हूं। इसी प्रकार से जहां पर आप भोजन इकट्ठा करते हो वो होते बेटा पेंट्री। और एक ऐसी जगह जहां पर लोग बाग मिल सकते हैं और रेगुलरली जा आ सकते हैं बेटा, उसको बोलते हैं आप रेंजेवियर। क्या बोलते हैं आप इसको, रेंजेवियर। जैसे कि आपने देखा ये रेंजेवियर है, यानी कि एक तरीके से आपका मीटिंग पॉइंट, जहां पर आराम से जाकर के आप अपनी मीटिंग कर सकते हो। इसी के साथ ही नेम ऑफ प्लेसेस वाला टॉपिक हमने आज खत्म कर दिया। कल मैं आपके सामने एंटोनिम सिनोनिम से फिर सारी अपनी फिर एक बार शुरुआत करूंगा, यानी कि एंटोनिम सिनोनिम भी पढ़ाऊंगा, वन वर्ड्स भी और इडियम्स भी और स्पेलिंग्स भी। ठीक है जी प्यारे भैया, फिर से बता दूं आपको, ये जो अपनी बुक है इसके अंदर सब कुछ है, A to Z है। ये आपका एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आप इसे अभी के अभी बेटा जी मेरे ऑर्डर कर दो, इसके बिना वोकैबुलरी नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। छोटी सी बुक है, आप इसे कंप्लीट कर लो, मैं कंप्लीट कराऊंगा आपको। अगर आपने इसे कंप्लीट कर लिया, कोई माइकलाल आपको वोकैबुलरी के अंदर डिफीट नहीं कर पाएगा। आपकी इंग्लिश की 50% क्वेश्चंस बेटा इस बुक से फंसेंगे। आप मेरे पे विश्वास करके इस बुक को ऑर्डर कर दीजिए। मात्र आपको बेटा अड्डा स्टोर पर ये कूपन कोड लगाने के बाद ये 148 रुपीज़ में मिल जाएगी। आप देख लो, 148 रुपये में बेटा आपके घर पर डिलीवर होगी। और किसी बच्चे को लगता है कि सर आप हमसे मजाक कर रहे हो, तो बेटा आज फ्लिपकार्ट पर भी आपके लिए इस पर डिस्काउंट चल रहा है, आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर दो। ठीक है, अगर ये मेरा सेशन अच्छा लगा हो प्यारे बच्चे, लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, कॉमेंट करके बताओ सेशन कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।